तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई लीड्स टेस्ट मैच का कल चौथा दिन बहुत रोमांचक रहा भाई। हमें सब कुछ देखने को मिला, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ। यहाँ पर हमें केएल राहुल का 9वां शतक देखने को मिला, बहुत क्लासी इनिंग्स खेली केएल राहुल ने। वहीं ऋषभ पंत का हमें एक और 100 देखने को मिला इसी टेस्ट मैच में। पहली इनिंग्स में 134, यहाँ पर 118, पहले विकेट कीपर बन गए हैं इंग्लैंड में ऐसा कारनामा करने वाले। फिर हमें इंडिया का कोलैप्स भी दिखा, बैटिंग कोलैप्स भी दिखा। पहली इनिंग्स में 41 में 7 आउट, यहाँ पर 31 में 6 आउट। भाई बैटिंग कोलैप्स इतना जल्दी मैंने तो नहीं देखा किसी का। फिर इंग्लैंड की सदी हुई बैटिंग रही, 6 ओवर खेले 21 रन। अब देखो क्या होता है आने वाले टाइम में, यानी कि आज 5वें दिन में बहुत ही रोमांचक स्थिति में चला गया। जहां पर अगर मैं पूरी समरी आपको बता दिया तो स्कोर कार्ड में बता देता हूं। इंडिया ने भाई जो थे 364 रन बना देते, तो टारगेट जो है 371 का दिया। और जो है इंग्लैंड की सदी हुई शुरुआत हुई 6 ओवर में 21 रन देकर, कोई भी विकेट नहीं। अब पूरे के पूरे 350 रन चाहिए यहाँ पर इंग्लैंड को अगर ये वाला मैच फतेह करना है। तो अगर बात करें तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी दिखती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली इंडिया की जीत दिखती है, दूसरी पॉसिबिलिटी इंग्लैंड की जीत दिखती है, और तीसरी पॉसिबिलिटी ड्रॉल की दिखती है। क्योंकि अब इंग्लैंड के खेमे से पता चल चुका है, और पिछली कई सीरीज, कई 2-3 साल से बेसबॉल टेक्निक से पता लगा है कि भाई इंग्लैंड हमेशा चेज करेगा, वो रुकने वाला नहीं है, वो ऐसे ही क्रिकेट खेलेगा आर या पार। अगर जीत मिलती है तो जीत, अगर हार मिलती है तो हार ही सही, लेकिन ड्रॉ बिल्कुल भी नहीं। तभी मैंने दूसरी पॉसिबिलिटी इंग्लैंड को रखी है जीतने में। सबसे पहले इंडिया जीतेगी, फिर इंग्लैंड जीतेगी, फिर ड्रॉ, नंबर लास्ट में ड्रॉ। लेकिन अगर हिस्ट्री की बात करें ना तो हिस्ट्री कुछ अलग ही बोलती है भाई। यहाँ पर अगर चेज की बात करें हेडिंगली टेस्ट मैच में 370 से ऊपर सिर्फ एक बार चेज हुआ है, वो भी सर डॉन ब्रेड के एरा में। सर 1948 में ऑस्ट्रेलिया ने चेज करा था 404 रन, उसके बाद भाई 362 रन चेज हुआ। तो हिस्ट्री भाई इंडिया के साथ है। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने सफलतापूर्वक चेज जो है 362 किया है एजवेस्टन में। उसके अलावा जो है उसने अभी तक चेज नहीं किया, मेरे ख्याल से 362 378 कुछ ऐसा ही है, लेकिन उससे ज्यादा यहां पर चेज नहीं किया है। तो काफी इंटरेस्टिंग मैच बनता जा रहा है। अगर यहां पर जीतेगा इंग्लैंड तो हिस्ट्री क्रिएट कर देगा, अगर हारेगा तो इंडिया भी हिस्ट्री क्रिएट कर देगा भाई। अगर कल के मैच की बात करें तो कल के मैच की शुरुआत अच्छी नहीं रही भाई। 90 पर 2 पर उतरी थी इंडिया, शुभमन गिल और केएल राहुल, लेकिन शुभमन गिल जल्दी ही चलते बने। ब्राइडन कार्स की गेंद पर वो बोल्ड हो गए, 8 रन बनाए उन्होंने। लेकिन फिर उसके बाद जो शुभमन गिल के आउट होने के बाद केएल राहुल और ऋषभ पंत की जोड़ी ने बहुत बढ़िया खेला, और लंच तक बहुत सॉलिड खेला। मात्र 2.6 की स्ट्राइक रेट से रन आए, यानी कि 24 ओवर में तकरीबन 50-55 कुछ रन आए, ऐसे ही 48-50 कुछ ऐसे ही रन आए। बहुत सॉलिड दिखे यहाँ पर केएल राहुल, और थोड़ा सा फ्लैशी दिखे ऋषभ पंत, थोड़ा सा मोमेंटम में नहीं दिखे ऋषभ पंत। 1-2 चांस ऋषभ पंत के छोड़े, और प्लस 1 चांस केएल राहुल का भी छोड़ा। तो यार इतना तो बनता ही है भाई, जब इंडिया ने इतने कैच छोड़े तो इंग्लैंड तो एक आधा छोड़ सकता है। तो लंच टाइम तक 2.6 की इकॉनमी से रन आए इंडिया के। लेकिन जब लंच के बाद कुछ और ही पर्दा दिखा भाई ऋषभ पंत, ओ माय गॉड भाई, ऋषभ पंत शोएब बशीर को इतना अकड़े हाथों लिया कि 1 ओवर में 2 छक्के मार दिए। और वहीं केएल राहुल क्लासिक इनिंग खेल रहे थे, और एक वक्त ऐसा आ गया था ऋषभ पंत इतना अग्रेसिव हो रहे थे कि वो उससे रन से आगे निकल गए थे। लेकिन केएल राहुल कहाँ छोड़ने वाले हैं भाई, 2 रन लेकर उन्होंने अपना 9वां शतक जो है पूरा किया। अपने पहले इनिंग्स की पूरी कसर निकाली, 42 पर वहां खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने शतक जड़ा, अपना 9वां शतक। वहीं पर जो था ऋषभ पंत ने भी अपना शतक जड़कर इतिहास रच दिया, लेकिन इस बार शतक जो है छक्के से नहीं जड़ा, एक रन जड़ा। और मेरे ख्याल से 30-35 गेंदों बाद 95 से 96 से 100 तक आने के लिए मेरे ख्याल से 3-4 ओवर खा गए और ऋषभ पंत अपनी नेचर के उल्टा शॉट खेल रहे थे। वो एक रन ले रहे थे वो जब शतक के करीब आ गए थे। तो अपना दूसरा शतक कंप्लीट किया इस मैच का। पहली इनिंग्स में आई थिंक उन्होंने 134 रन मारे, यहाँ पर 118 रन मारे, और पहले विकेट कीपर बन गए हैं जिन्होंने दोहरा मतलब दोनों इनिंग्स में शतक जड़ा हो इंडिया के लिए इंग्लैंड में। तो ये भी इतिहास रच दिया है ऋषभ पंत ने। और फिर दोनों के बीच 195 रन की बहुमूल्य पार्टनरशिप हुई, लेकिन आता है ये पारी टूटी। ऋषभ पंत जब मारने के चक्कर में ऑब्वियसली शोएब बशीर का शिकार हुए। फिर उसके बाद जो है टी हो गई। फिर टी के बाद मुझे कुछ जचा नहीं यार। टी के बाद अगर हम करुण नायर को देखें और केएल राहुल को देखें, केएल राहुल तो ठीक खेले थे, लेकिन करुण नायर वही अपना दबा फॉर्म लेकर आ रहे थे। क्योंकि आपको पता है कि 8 साल बाद उन्होंने खेलना शुरू किया है, उनको दोबारा चांस मिला 8 साल बाद, तो उसी की वजह से वो प्रेशर अपने पर ले रहे थे और बहुत ओवर डिफेंसिव हो रहे थे, जिसकी वजह से यार टी के बाद ना मुझे थोड़ी सी बैटिंग टेक्निक अच्छी नहीं लगी इंडिया की। पता नहीं मैनेजमेंट से क्या
सुझाव आया था, मुझे लग रहा था कि छक्के चौके बरसाएंगे, क्योंकि आपके पास अभी आपके पास 6 विकेटें पड़ी थी और आपको तगड़ा खेलना चाहिए था टी के बाद, लेकिन नहीं, वहां पर विकेटों की झड़ी लगी। वहां पर पहले जो केएल राहुल आउट हुए 137 रन पर, अच्छा खेले वो, उसके बाद फिर विकेटों की झड़ी लगी, फिर करुण नायर, फिर शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, और अंत में आते आते जो है ये पारी 364 पर सिमट गई, जहां पर जो है पुछल्ले बल्लेबाजों का बिल्कुल भी योगदान नहीं रहा। स्पेशली मैं कहूँगा शार्दुल ठाकुर ना तो बॉलिंग से करता है कुछ, ना बैटिंग से करता है, बहुत ही ओवररेटेड प्लेयर है, ये ओवररेटेड प्लेयर है। इसके जगह यार वाशिंगटन सुंदर को खिला लो आप, या फिर नीतीश कुमार रेड्डी को खिला लो। तो अंत में आते आते भाई 364 बना लिए इंडिया ने, और कोलैप्स दोबारा से दिखा। यहाँ पर 31 रन पर ही 6 बल्लेबाज आउट होते दिखे हमें। यहाँ पर भाई अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो जॉश टंग ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, एक ही ओवर में 3 विकेट ले लिए उन्होंने, और इन्होंने ही जो है बैटिंग कोलैप्स करवाया इंडिया का। यहाँ पर उन्होंने 3 विकेट लिए, ब्राइडन कार्स ने भी 3 विकेट, 1 विकेट क्रिस वोक्स थोड़े से अनलकी साबित हुए यार, कुछ एज लगे लेकिन वो कैरी नहीं कर पाए, और फिर जो रूट एक भी विकेट नहीं ले पाए, बेन स्टोक 1, और जो है शोएब बशीर 1 विकेट। अब यहाँ पर इंडिया को आधा घंटा मिल गया था, 6 ओवर पड़े थे, यहाँ पर सोच रहे थे कि एक आधा विकेट आएगा, लेकिन भाई इंग्लैंड ने सूझबूझ खेला, रन भी बनाए और कोई विकेट भी नहीं गिरा, और जो है दोनों के दोनों जैक क्रॉली और बेन डकेट जमे हुए हैं, 21 रन मार दिए हैं 6 ओवर में। तो अच्छी शुरुआत हुई है अब इंग्लैंड की। अब देखते हैं आज का दिन क्या होगा, लेकिन अगर इंग्लैंड के खेमे से अगर उनकी हिस्ट्री की बात करें 3-4 साल की, तो वो हमेशा रन चेस पर ही जाएंगे, चाहे वो हार जाएं, लेकिन वो ऐसा ही करेंगे, बेसबॉल टेक्निक ही अपनाएंगे। तो भाई इंडिया को यहाँ पर धैर्य रखना पड़ेगा, कुछ फेज आएगा ऐसा कि आपको लगेगा यार ये तो हाँ तो रन ज़्यादा चलेंगे, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई शुभमन गिल की यहाँ पर कप्तानी की बात आएगी, यहाँ पर कैप्टनसी बात आएगी, किस तरह कप्तानी करते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 बॉलर ये मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह और आपके रविंद्र जडेजा, और 2 ही बॉलर हैं, और उनके अलावा तो बस टाइम पास ही कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। तो उम्मीद है कि 5वां दिन यहाँ पर कुछ अलग करके दिखाएंगे रविंद्र जडेजा, क्योंकि रफ बने हुए हैं, रफ का उपयोग करेंगे और इंग्लैंड को हराएंगे, और पहला टेस्ट मैच 1-0 से हम ये सीरीज लीड करते हुए दिखेंगे। और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।